सभी को नमस्कार। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई वर्कशीट संख्या 3 को करेंगे और ये विषय सामाजिक विज्ञान है और इतिहास की पुस्तक है और जिसकी दिनांक 13/4/2021 है। और ये जो वर्कशीट दी गई है आज की शिक्षा निदेशालय की तरफ से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी इस वर्कशीट को करेंगे, साथ में यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक या जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाते हैं वर्कशीट के रिगार्डिंग उसकी अपडेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट संख्या 3, जिसका शीर्षक है फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले जो 2 वर्कशीट दी गई हैं, 1 और 2 में हमने फ्रांसीसी समाज की चर्चा की है प्रथम वर्कशीट में। द्वितीय वर्कशीट में हमने चर्चा की है फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की। जो आज हम चर्चा करेंगे उसका विषय है फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। प्रथम 2 वर्कशीट में हमने क्रांति की चर्चा कर ली है, समाज की चर्चा कर ली है, लेकिन अब फ्रांस क्रांति से जब क्रांति हो जाती है उसके बाद अपने आप को कैसे एक रिपब्लिक कंट्री एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे अपने आप को गणतंत्र बनाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे कि कैसे फ्रांस जो है गणतंत्र बनता है। जैसे कि लिखा है इसमें, साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब देखिए, लुई जो 16 था उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी कि जो असेंबली बनी है, जो टेनिस कोर्ट में जाके जो एक असेंबली बनाई थी, उसको राजा ने मान्यता दे दी कि ठीक है, आप एक राष्ट्रीय प्रतीक है, एक राष्ट्रीय असेंबली है, और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। और राजा ने कहा कि ठीक है, आप एक संविधान बना सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जब असेंबली बनी, संविधान की बात आ रही है, तो संविधान जहाँ बनता है जहाँ लोकतंत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पे संविधान निश्चित होगा, लेकिन जहाँ संविधान है वहाँ ये निश्चित नहीं कि वहाँ लोकतंत्र होगा। ये भी एक पॉइंट है, ध्यान दे लेना कि ये जरूरी नहीं कि जहाँ संविधान है वहाँ लोकतंत्र हो, लेकिन जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान निश्चित होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि संविधान बनाने पर राजी हो गए, जो राजा संविधान बनाने पर राजी हो गया, मतलब यहाँ पे जो राजतंत्र है उसको धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ ले जा रहे हैं। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया। जो कुलीन वर्ग था वो सामंत कहलाता था, उसी व्यवस्था के अंदर का था, तो उसको समाप्त कर दिया। और जो कर तृतीय स्टेट के लोग चर्च को देते थे, राजा को देते थे, धार्मिक कर थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। जो चर्च थे जितने भी वहाँ पर फ्रांस में, उनकी जितनी संपत्ति थी उन सबको जब्त कर लिया गया। मतलब उस पर अब किसी भी पादरी वर्ग का अधिकार नहीं था, बड़े ऊंचे वर्ग का अधिकार नहीं था। ठीक है, 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। एक पूरा प्रारूप खाका तैयार कर लिया नेशनल असेंबली ने, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, जो संविधान, जो शक्तियां थी, सम्राट की जो शक्तियां थी, उसको क्या कर दिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुषों जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे को दी गई थी। किसकी? वोटिंग का जो अधिकार था केवल उन पुरुषों को दिया गया था जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम
3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, कर का भुगतान करते थे, उनको क्या दी गई, वोटिंग का अधिकार दिया गया। उनको क्या दिया गया, वोटिंग का अधिकार दिया गया। जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता है, जो एक्टिव नागरिक थे, जिन्हें कहा जाता है एक्टिव नागरिक, मतलब है सक्रिय नागरिक मतलब है कि जो सरकार को भागीदारी दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कर के रूप में, ठीक है, उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, जिसमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था, यह महत्वपूर्ण था, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ये ध्यान रख लेना, ये पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इस क्लब के लोगों को सोकुलात कहा जाता था। इस जो क्लब के जो जितने भी लोग थे इनको क्या कहा जाता था, सोकुलात कहा जाता था। और क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। वो कैसी पैंट पहनते थे, वो जो घुटने थे, घुटने वाली पैंट मतलब नाड़े होते थे उसमें और वो सिर्फ पतली पैरों से चिपक जाती थी, इस टाइप की पैंट पहनते थे और घुटने तक ही पहनते थे, घुटनों से थोड़ा सा नीचे। और वे लाल टोपी भी पहनते थे, ये कौन पहनते थे, ये जो जैकोबिन क्लब के जितने भी मेंबर थे ना, ये सारे लोग पहनते थे। मुख्य रूप से इनके सदस्य छोटे दुकानदार थे, कारीगर थे, नौकर थे, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। 10 अगस्त 1792 को क्या होता है, इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। नए चुनाव कराए गए जिसमें सभी पुरुषों की उम्र 21 वर्ष से अधिक थी को मत देने का अधिकार मिला। इसमें अब क्या हुआ कि 10 अगस्त 1972 को उन्होंने राजा के खिलाफ जो विद्रोह कर दिया, किसने, जैकोबिन क्लब ने, और कहा कि हमें नए चुनाव कराने और इसमें जिसकी भी उम्र 21 वर्ष से अधिक है या 21 वर्ष है उनको वोट देने का अधिकार मिला। इस नई असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। इस जो नई असेंबली को क्या नाम दिया, कन्वेंशन नाम दिया गया। ठीक है, कहा है कि 21 सितंबर 1792, यहाँ देखो अगस्त था, अब यहाँ पे सितंबर आ गया है। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया। राजतंत्र जो था, राजा का तंत्र मतलब और राजा के द्वारा जो भी राज किया जा रहा सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16 को देशद्रोही के आरोप में 21 जनवरी 1793 को मौत की सजा सुनाई गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस गणतंत्र कब बना, तो 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया, मतलब इसी दिन क्या हुआ, फ्रांस गणतंत्र बन गया। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक था एक्सप्लेनेशन के साथ कि फ्रांस में गणतंत्र कैसे स्थापित हुआ। राजा था, संविधान बनाया, असेंबली बनी, संविधान बनाया, वोटिंग का अधिकार लिया, 25 वर्ष से अधिक आयु जो एक्टिव पर्सन थे उनको वोटिंग का अधिकार मिला। जैकोबिन क्लब इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और जैकोबिन क्लब का जो मेंबर था कौन सा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था और जो भी इस क्लब के मेंबर थे उनको शकुंतलात कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने 10 अगस्त 1792 को क्या कर दिया, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये सारी बातें क्या हैं कि किसकी तरफ अग्रसर कर रही हैं, फ्रांस के अंदर गणतंत्र बनने की तरफ हमें अग्रसर कर रही हैं कि फ्रांस कैसे गणतंत्र बनता चला जा रहा है। और उन्होंने विद्रोह करा तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, राजा को कहा कि 21 वर्ष से अधिक आयु जिसकी भी है उसको क्या मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा। और 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया, अर्थात राजा को मौत कैद कर लिया गया और वो जो जितना भी राजतंत्र था, राजा सिस्टम था, सारा उसको बंद कर दिया गया और फ्रांस में क्या घोषित कर दिया, फ्रांस को गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और 21 जनवरी 1793 को राजा को मौत के घाट यानी कि मौत की सजा सुनाई गई। तो ये आज का टॉपिक था। हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं कि फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया। अब देखो, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया, आपको इसका आंसर बहुत आसान से मिल जाएगा।
ये देखिए कि 4 अगस्त 1792 के एक आदेश द्वारा सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया। ठीक, आप इसमें धार्मिक कर जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा नहीं गया कि 4 अगस्त 1789 को सामंती जो व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया गया। ठीक है, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट यानी कि लुई 16 की बात कर रहे हैं, उसकी शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? उसकी शक्तियों के बंटवारे की बात चल रही है, उसके बंटवारे को हमने किस प्रकार से बांट दिया गया? तो आपने अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि जो राजा था उसको क्या किया गया कि जो उसकी शक्तियाँ थी उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। उसकी शक्ति को क्या कर दिया गया था? 3 भागों में बांट दिया गया था। इससे पहले आपको क्या लिखना है? 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसके द्वारा सम्राट की सारी शक्तियों को छीन लिया गया या बंटवारा कर दिया गया। कितने? 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था, वो आज भी सार्वभौमिक मताधिकार से किस प्रकार अलग था? जो फ्रांस में नेशनल असेंबली ने लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया था, वो आज के पहले तो आप ये बता दें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब क्या है, इसका मैं बताऊँ। सार्व मतलब सभी, वयस्क मतलब वो एडल्ट की बात कर रहा है, ऐसे लोग जो एडल्ट हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, वो सभी ऐसे व्यक्ति, सभी भौमिक मतलब भूमि पर जो भी सभी जगह के लोग जो भी हैं जो वयस्क हैं, जिस एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और एक राष्ट्र में सभी वयस्क जो पुरुष हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उनको वोट डालने का अधिकार है। उनको किसका अधिकार है? वोट का अधिकार है। ठीक है, उनको किसका अधिकार है? वोट देने का अधिकार है और वोट देने का अधिकार है उनको। लेकिन इसने प्रश्न में पूछा है कि असेंबली में द्वारा लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला था, वो आज के संदर्भ में बात करना है हमें, आज के संदर्भ में बात करना है किस प्रकार अलग है। तो कुछ नहीं करना है, आप आज का तो मैंने बता दी वयस्क मताधिकार का अर्थात है कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो। यदि इसकी आयु 18 वर्ष है तो उसे वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन असेंबली की बात करते हैं तो असेंबली में क्या कहा गया था कि सबसे पहले नेशनल असेंबली ने क्या किया कि जो वोटिंग का अधिकार में था, वैसे उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी, उनको जो कम से कम 3 दिन का मजदूर के बराबर कर चुकाते थे दी गई थी, जो सक्रिय नागरिक कहलाते थे। ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में नए चुनाव कराए गए जिसमें सभी पुरुष जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी को मत देने का अधिकार मिला। तो आपको ये 2 आंसर ऐड करके लिख देने हैं, यहाँ पे आपका आंसर नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि नेशनल असेंबली, फ्रांस में नेशनल असेंबली द्वारा जो कानून पास किया गया था उसमें केवल उन्हीं लोगों को वोटिंग देने का अधिकार था जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे और जो सक्रिय नागरिक कहलाते थे। वे उसके बाद 10 अगस्त 1972 को नए चुनाव कराए गए और सभी वयस्क पुरुष जिनकी उम्र 21 वर्ष अधिक उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन अभी बताया था। जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो रॉबेस्पियर था। यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल सकता है। ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं कि
जैकोबिन क्लब, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, और इस क्लब के लोग को सोक्रात कहा जाता था। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। तो आपको ये आंसर यहाँ से लिखना है, कि आपका आंसर नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांस गणतंत्र कब बना? सिंपल है, फ्रांस गणतंत्र कब बना? जब राजा को मौत के घाट उतार दिया गया, उससे पहले उसे गणतंत्र घोषित कर दिया गया कि 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र गणतंत्र कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये आंसर नंबर हो जाएगा आपका 5। तो ये जो प्रश्न थे इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ है। आपको आशा करता हूँ कि सारी जो सीरीज़ है पसंद आई होगी, एक एक चीज़ क्लियर होती रही होगी कि फ्रांस के समाज कितने वर्गों में विभाजित था, और फ्रांस में क्रांति के क्या कारण थे, और अब फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। ये सारी बातें हैं जो चैप्टर नंबर 1 में चलती आ रही हैं, और इसी वर्कशीट के जरिए आपका चैप्टर भी क्लियर हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को देखिए, वर्कशीट को समझिए, और ऑटोमेटिकली चैप्टर भी क्लियर होता रहेगा। एक एक क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे, और क्वेश्चन के आंसर को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे करना है, कहाँ से करना है। आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। हम और भी आप पे आगे जो भी वर्कशीट आएंगी हम उसको क्लियर करते चलेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर को बताते रहेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जो 9th क्लास में हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी वर्कशीट करने में मदद मिल सके। थैंक यू।